This is the pace of the implementation of this government in as part of आत्मनिर्भरता कैंपेन। तो ये किसानों के विषय में किसान सम्मान निधि के नाते मैंने पहले कहा जो पैसा गया है उसकी चिंता किया, सॉइल हेल्थ कार्ड की पहले से चिंता है, फसल बीमा योजना की पहले से चिंता है। ये सब करते हुए आत्मनिर्भरता के पैकेज की घोषणा के बाद 62,870 बाई 30 जून 2020 तक क्रेडिट हम दे चुके हैं। इसमें स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के नाते भी कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल बैंक्स और एमएफआईस इसमें भी 24,586 करोड़ बैंकों की लिक्विडिटी भी बढ़ाया है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इन दिस फार्मर्स हिस्टोरिक एंड रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट की जो घोषणा करने के बाद मोदी जी सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से किसानों के जो अनाज है उसको बाहर लाया, सो दैट आपको स्टोरेज के विषय में कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब होर्डिंग के बारे में कोई गलतफहमी नहीं हो सकता। यू कैन नाउ स्टोर एनी अमाउंट, और आपका निर्यात करने के बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अल्टीमेट एम इज हाउ फार्मर कैन गेट मैक्सिमम प्राइस। दिस इज द टारगेट विथ विच एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से बाहर लाया और वन नेशन वन मार्केट को इंप्लीमेंटेशन का ऑर्डिनेंस लाया है। बिकॉज पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड अर्जेंसी इज देयर, सो ऑर्डिनेंस इज ब्रॉट, और ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को भी एक करते हुए फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस भी लाया। फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक ऑर्डिनेंस और इस प्रकार की दूसरा ऑर्डिनेंस। ये अर्थ ये है कि फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाते हुए सबसे बेस्ट प्राइस जो दे सकता है उसके साथ उतना एग्रीमेंट कर सकता है। प्रोग्रेसिव, फ्यूचरिस्टिक, फार्मर फ्रेंडली, दिस इज द गवर्नमेंट अंडर द स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, not ignoring the farming community. Modi ji's government has focused on the farming section and he has delivered as Atmanirbharta package, part of the package. तो मैं आपको ये एक बात कहता हूं, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एंड रूरल, इट इंक्लूड्स कोस्टल एरिया एंड इट इंक्लूड्स फिशिंग, इट्स अलाइड सेक्टर। अलाइड सेक्टर में फिशरमैन को 20,000 करोड़ रुपया, यानी ये मछुआरों के लिए, आप जानते हैं मछली पालन के विषय में फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर क्रेडिट में भी एक्सेस मिलेगा, और ये ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत उनको 20,000 करोड़ में भी एक्सेस है, विच इज नाउ ऑन द इम्प्लीमेंटेशन मोड। और हमारा जो स्पेशल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इट हैज डिक्लेयर्ड एंड इट हैज स्टार्टेड। तो ये एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख की जो करोड़ की जो घोषणा किया है 25 एंड 26 जून 2020 को भारतीय कृषि में ऐतिहासिक सुधार, कृषि उद्यमों में निवेश के अवसर पैदा करने के लिए और कृषि सुधारों में एक नई शुरुआत करने के लिए 1 लाख करोड़ इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये किया है। तो और 10,000 FPOs, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इस प्रकार के लक्ष्य रख करके अब आगे बढ़ा है। नाउ एवरी डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्रैकिंग द प्रोग्रेस एंड टेकिंग द रिपोर्ट। और माइक्रो क्लस्टर्स के बारे में आप जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की क्लस्टर्स में अभी तक उद्यमों के फॉर्मलाइजेशन का काम शुरू किया है, और इस माध्यम से सरकार का लक्ष्य है 35,000 करोड़ रुपए के निवेश, और इसके कारण से 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लोगों को ये काम मिले, रोजगार मिले, और 10,000 करोड़ का ये फंड इन्वेस्टमेंट ये शुरू हो गया है। और मत्स्य संपदा की योजना के अंतर्गत मैंने जो 20,000 करोड़ बताया है, और इसमें ऑलरेडी पूरी क्लैरिटी बना दिया है
केंद्र के ओर से 9,407 करोड़ और राज्यों का जो स्टेट्स का हिस्सा है वो 4,880 करोड़ एंड बेनिफिशरीज जो लाभार्थी होंगे उनके माध्यम से 5,763 करोड़ ये पूरी रचना बनाकर इंप्लीमेंटेशन मोड पर ला चुके हैं। एनिमल हस्बेंड्री विच इज अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इसके विषय में 24 जून को डिक्लेरेशन हो गया। 15,000 करोड़ का पशुपालन और ये सारे व्यवस्थाओं का काम हो चुका है। मित्रों, फाइनली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एमएसपी डिक्लेरेशन, यही सरकार है ऐतिहासिक दृष्टि से निवेश के ऊपर 50% का लाभ इसको मोल मिलाकर कि हमने एमएसपी डिक्लेयर करने का काम शुरू किया और हर वर्ष करने का काम किया है। 1 जून 2020 को 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाया है। धान की एमएसपी प्रति क्विंटल 53 रुपीस और काटन पर 260 to 275 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है और डिक्लेरेशन हो गया और इसकी प्रोक्यूरमेंट के नाते ये काम चल रहा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी एक हो गया है। नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल इश्यू ऑफ द इकोनॉमी, how to convert the crisis into opportunity. This government has now started taking care and addressing the issues of infrastructure. आप सब जानते हैं coal mining is an important step initiated by this government. Now it is not just declaration, coal mining is opened for the private mining, commercial mining. ये काम शुरू हो चुका है और auction of coal blocks has already been launched by Honorable Prime Minister of this country. और अब जानते हैं कि इस मजबूती देने के लिए कि इस नीलामी प्रक्रिया से the auction which was initiated, Government of India is expecting 33,000 crore through this auction और इसमें 200 करोड़ का जो है इंडियन कंपनीज ओनली कैन गेट इनटू ये इंप्लीमेंट किया है और प्राइवेट 41 कोल ब्लॉक्स को ये जो ऑक्शन करने का काम शुरू हो गया। दिस इज वी वर डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स फॉर कोल इंपोर्ट। इंडिया इज अ रिजर्व ऑफ लार्जेस्ट कोल ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द इंपोर्टिंग कंट्री फॉर कोल। व्हाई एंड व्हाट? नाउ द रोड ब्लॉक्स आर रिमूव्ड, सो क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। नाउ प्राइवेट माइनिंग इज ओपन्ड। आप जानते हैं in industrial sector to achieve the self reliance, another important dimension GEM, government electronic market, ये जो बनाया है इसमें ऑरिजिन ऑफ कंट्री, जिसको ऑरिजिन कंट्री को डिक्लेयर करना ये बाध्य किया है, जिससे लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिलेगा। और द पर्पस ऑफ दिस Atmanirbharta Abhiyan is to encourage and to promote the local industry, local, go for local, become vocal for local, जिसके लिए enabling provision है constitutional amendment, constitutional amendment, इसमें reformist agenda on this GEM is declared कि आपको origin declare करना है so that procuring agency वो करेगी। Now SEZs एंड क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज और इसमें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ाना 24-25 तक, इंडिया टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। दिस इज द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव एंड विथ विच नाउ इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन केयर एंड इन दैट एस्पेक्ट डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड अलॉन्ग विथ ऑल अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। वी हैव अंडरस्टूड नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफेंस। In times of crisis, we cannot always depend on outside avenues. So, how to make India a defense self-reliance country? अब हम बुलेट प्रूफ जैकेट भी निर्यात करने लग गए हैं। पहले हम अब जानते हैं कि PPE अभी निर्यात कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स